कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि तवे, कृपया माइक बंद करें। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम निरपविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मुझे शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नितर प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत 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 कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस दे रचयिता ओम विष्णुपासन श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहित कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी वैष्णवों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारे परम आराध्यतम गुरुदेव श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज, उनके विषय में चर्चा रही और पिछले हफ्ते आप सभी ने यहाँ वहाँ से गुरुदेव की चर्चा सुनी होगी। तो हम संक्षेप में थोड़ा बता देते हैं। काफ़ी भक्तों की रिक्वेस्ट है, हम बहुत थोड़ा बता देते हैं। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, सबकी अपनी अपनी अनुभूतियाँ हैं। तो थोड़े में मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुदेव का जन्म तिवारीपुर बिहार में हुआ था और वहाँ पर वो पढ़ाई करने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बने। पुलिस इंस्पेक्टर बनते समय उनको 2-3 अनुभूतियाँ हुई। वैसे तो वो श्री संप्रदाय के थे, जिसको रामानुज संप्रदाय भी कहा जाता है। उनको थोड़ी अनुभूतियाँ हुई। उनमें एक अनुभूति तो ये थी कि ऑफिस से कोई फाइल मिसप्लेस हो गई थी, मिल नहीं रही थी, कहाँ रखी है। तो उनसे भी पूछा गया। गुरुदेव का नाम पहले नारायण था, ब्रह्मचारी नाम उनका गौर नारायण हुआ और बाद में श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज हुआ, सन्यासी नाम। तो नारायण वो फाइल किधर है? तो महाराज जी के हृदय में एक बात आई कि मैं जहाँ भी हाथ रखूँ वो फाइल मुझे मिल जाए, और वैसे ही हुआ। तो गुरुदेव ऐसे जरा सा भगवान का नाम लेते हैं। शुद्ध भक्त की यही पहचान है। शुद्ध भक्त इच्छा मात्र भी करता है तो ऐसी हो जाएगा। कई जगह पूछा जाता है कि भैया आपने इतनी तपस्या की, इतना सब कुछ किया, फिर आप विवाह करने क्यों बैठ गए? तो उनका उत्तर ये होता है, थोड़ी सी इच्छा आ गई थी, एक बार जरा सी इच्छा आ गई थी, है ना। या फिर शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी पाद, जरा सी इच्छा की अमृत केली कैसी होती है तो भगवान ने उनके लिए खीर चुरा ली। तो हम लोग भी ऐसा भजन करके क्यों ना देखें जहाँ भगवान हमारे साथ इतना अपनापन रखे। स्वयं दूध लेकर के आ जाए, गोपाल स्वयं दूध लेकर के आ गए और माधवेंद्रपुरी से कहा कि माधवेंद्र तुम ये दूध पी लो। ऐसी हजारों कथाओं से भरा पड़ा है। गुरुदेव ऐसा हुआ, फिर एकदम गुरुदेव भजन कर रहे थे। भजन में इतने आविष्ट हो गए कि उनको सुबह पता ही नहीं चला कि सुबह 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। महाराज जी भजन करते रहे। इतनी देर में कोई आया और आकर के गुरुदेव के नाम के आगे लिखा कि ही हैज़ टू बी प्रमोटेड, इनका प्रमोशन किया जाना चाहिए। और दूसरी ओर ये घटना घटित हो गई तो महाराज जी फिर रह नहीं सके। महाराज जी बोले कि इतना भगवान मेरे लिए सोचते हैं, इतना करते हैं। तो कौन आया कौन चला गया कि नारायण आप ही तो थे, आप ऐसे सब फिर बातें हुई। तो ये उनकी बचपन की घटनाएं थी। एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था। एक समृद्ध परिवार में उनका जन्म हुआ था और जन्म में उनके घर के पास आम के बगीचे वगैरह थे। तिवारीपुर में अक्सर वैष्णव लोग जाया करते थे। एक बार त्रिविक्रम गोसाई महाराज, मधुसूदन महाराज वहाँ चले गए। उनकी कथाओं से गुरुदेव बड़े प्रभावित हो गए और बड़े प्रभावित होकर के उन्होंने विचार किया कि वो भी नवद्वीप जाएंगे। तो बस नवद्वीप चले गए। घर में किसी को कुछ बोला नहीं। बोल के जब नवद्वीप चले गए तो वहाँ पर परम गुरुदेव को पता चल गया कि नारायण आने वाला है। तो ये लोग तो अंतर्यामी हैं,
ये नित्य परिकर हैं। जब भी कोई गुरु आता है तो अपने परिकरों को लेकर के आता है। तो भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोसाई महाराज ने परम आराध्यतम बामन गोसाई महाराज से कहा, बामन हमारा एक शिष्य आ रहा है, उसको लेने जाना है। और शिष्य का यही कर्तव्य कि प्रश्न ना करे, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, महाराज कुछ बताइए। कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। संतोष नाम था उनका। तो उसके बाद चले वो वहाँ से एक लालटेन लेकर आए। उस समय रेलवे पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, तो वहाँ से लेकर के चले। गाड़ी उतरी, नारायण 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 ऐसे आवाज़ लगाई। महाराज जी मुझे कौन इस समय पुकार रहा है, मुझे कौन जानता है। उन्होंने कहा कहिए मैं ही नारायण हूँ, कि आप चलिए हमारे साथ। तो कहाँ जाना है, तो ले चलिए आप हमारे साथ। ले हमें किसने बुलाया, बोले हम कुछ नहीं जानते, भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोसाई महाराज ने आपको बुलाया। कैसे बुलाया, क्यों, जो सब कुछ प्रश्न है आप गुरु जी से पूछिए, मुझसे नहीं। हमारे तो कोई होता तो बीच में नमक मिर्च लगा करके 50-50 अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पूछ लेता, हाँ मैं कुछ हूँ या मैं गुरु जी का खास व्यक्ति। ऐसे शांत भाव से कहा आप चलिए। वहाँ पे महाराज जी रहे। नवद्वीप में गुरु जी निज सेवा करते थे, परम गुरुदेव की निज सेवा करते थे, अर्थात उनके चरण संवाहन, उनके वस्त्र प्रक्षालन, उनके लिए भोजन बनाना इत्यादि सभी कार्य गुरु जी करते थे। जहाँ जहाँ वो प्रचार के लिए जाते थे गुरु जी उनके साथ जाते थे। एक दो बार गुरु जी त्रिविक्रम गोसाई महाराज भी उनके साथ थे। वो प्रोजेक्टर होता है जिसमें सब दिखाया जाता है, महाप्रभु की लीला इत्यादि, वो ले जाना भूल गए। तो गुरु जी बहुत डर रहे थे क्या हो। तो त्रिविक्रम गोसाई महाराज ने उनकी बात संभाल ली और संभालने के बाद कहा कि आज बारिश बहुत हो रही है, आज प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। तो महाराज जी बड़े खुश होकर के, बड़ी हंस करके बताते हैं कि हम लोगों में ऐसा सख्य भाव था। तो इस तरह से वहाँ पर बाद में बामन गोसाई महाराज नवद्वीप और आसाम में प्रचार करते रहे और गुरु जी को कहा कि आप हिंदी भाषा भाषी के बीच में जाइए, क्योंकि महाराज जी की भाषा बिहार के होने के कारण हिंदी भाषा थी। महाराज जी अक्सर कहते थे मैं कैसी जगह पर उत्पन्न हुआ, कैसा मेरा जन्म हुआ, जहाँ पर जरासंध का जन्म हुआ था। गुरु जी के अंदर दैन्य भाव शिखर पर था। फिर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत भजन किया और विशेष रूप से गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। गिरिराज जी में एक पंडा थे, आजकल उनके पुत्र है पंडा, 2 बेटे हैं। तो पंडा जी, प्रभुपाद जी भी उनके घर पर आए थे। पंडा जी एक बार बता रहे थे कि तुम्हारे जो महाराज हैं वो इतने अधिक तपस्वी थे, इतने अधिक भक्त थे वो, कि उनको शाम को 2 रोटी मिल जाती थी तो 1 रोटी खा के रह जाते थे और दूसरी रोटी सुबह के लिए रख लिया करते थे। ऐसा उनका दैन्य भाव था। तो महाराज जी बहुत भजन करते रहे। भजन करके एक बार मथुरा में बरहा जी के मंदिर में हम लोग 8-10 लोग ही थे उस समय, तो गुरुदेव के साथ थे। गुरुदेव वहाँ से दर्शन करके जब निकले तो एक हमारे परिचित थे, जिनको जो मेरे दादाजी के मित्र थे, तो मैं उनको दादाजी ही कहती थी ऑलमोस्ट। बोले बेटा रुक, हाँ देख, उनकी मैं डिटो वही भाषा बोलती थी। उन्होंने कहा कि देख ये तेरा जो महात्मा है, गुरुदेव ने कहा उन्होंने, ये तेरा महात्मा है ना, जाको माथो ऐसी ना दमा करो, बड़ा भारी तप किया जाने, जाके कारण जाको माथो ऐसा दमा करो, ऐसा उन्होंने कहा। तो मैं कहा हाँ। फिर मैं भाग गई क्योंकि गुरुजी आगे आगे जा रहे थे। तो गुरुजी की परिक्रमा चलती थी। गुरुजी ने बहुत सारे हिंदी ग्रंथों का अनुवाद कराया। अब मेरा उस पर क्या है वो कभी हम अलग बात करेंगे। गुरु जी से कैसे मिलना हुआ, कैसे क्या हुआ, वो सब बातें अभी हम गुरुदेव के विषय में बता रहे हैं। तो महाराज जी ने, और महाराज जी का जो ग्रंथ है आचार्य केसरी, हमें बहुत लोग कह रहे हैं कि आचार्य केसरी ग्रंथ भी आप पढ़ाइए, परम गुरुदेव की बातें हैं। तो बड़े सिद्धांत है, किसी की बायोलॉजी कैसे होती है तो उसमें ये सब देखा जाता है कि कैसे किसी विषय में किसी के जीवन चित्र लिखा जाए। खैर, गुरुदेव ने यहाँ रहते हुए स्वामी महाराज जो इस्कॉन के गुरु जी हैं, उनका दंड स्वयं गुरुदेव ने बनाया था और बहुत सारे उनके कार्य किए थे। उनका खाने का, जब वो विदेश गए तो बहुत सारी चीज़ें उनको पास भेजा करते थे, मृदंग ले लो उनके मथुरा के पेड़े बहुत पसंद थे, तो महाराज जी वो सब व्यवस्था करके विदेश भिजवाया करते थे। बहुत सारे उन्होंने वाद्य यंत्र भिजवाए। उसके बाद आप सबको पता ही है कि उनकी समाधि भी उनकी इच्छा के अनुसार, साईं महाराज ने कहा था कि मेरी समाधि नारायण महाराज जी देंगे, तो श्री गुरुदेव ने अपने श्री कर कमलों से दी। तो ये स्वामी महाराज के लिए महाराज जी ने बहुत सेवाएं करी। उन दोनों के पत्र सभी लोग पढ़ते, करीब 35 पत्रों का आदान प्रदान हुआ। और जो ओरिजिनल पत्र थे वो तो अच्छा है कि हमारे पास कुछ माता महाराज ने रख लिया पत्र जेरॉक्स करा करके,
वो लोग ओरिजिनल पत्र ये कह करके ले गए कि दिया जाएगा। विदेश में भी महाराज जी के साथ इस्कॉन वालों ने बहुत प्रकार के दुर्व्यवहार किए। कभी कभी तो खुद माधव महाराज देख लिया करते थे कि ये जो प्रसाद आया है ठीक है कि नहीं, पहले खुद खा लिया करते थे। यहाँ भी बहुत सी हमारी माँ बहनें प्रसाद लाती थी, लेकिन माधव महाराज खुद देख लिया कि गुरु जी के स्वास्थ्य के अनुकूल है या नहीं है। तो महाराज जी कई प्रकार की अश्वत्थ लीला करते थे, और अश्वत्थ लीला में सुयोग देते हैं ये लोग कि कौन वैष्णव मेरी क्या सेवा करेगा। उसके बाद महाराज जी ने खूब सारे हिंदी ग्रंथों का अनुवाद किया। शिक्षाष्टक है, मन शिक्षा है, उपदेशामृत है, गौड़ीय कंठार है, वैष्णव सिद्धांत माला है, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत, वेदांत, उज्ज्वल नीलमणि, अनगिनत ग्रंथ है महाराज जी ने, वृद्ध भागवतामृतम और माधुर्य कादम्बिनी, बहुत सारे ग्रंथ गुरुदेव ने हिंदी अनुवाद, यदि किसी से करवाए तो गुरुदेव ने स्वयं संपादन किया। महाराज जी 96 में बॉम्बे आए, जहाँ पर स्वामी महाराज के जो पुत्र थे उन्होंने क्लेम किया था कि जितनी भी ये संपत्ति है इसको उनकी वो हमारे पिताजी की है। तो गुरुदेव ने आकर के बताया कि सन्यासी की, गुरुदेव ने प्रूव किया आकर के, सन्यासी की संपत्ति गृहस्थ की नहीं होती। सन्यास आश्रम में बनने के बाद सन्यासी की संपत्ति होती है और इसलिए इनका कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए अंग्रेजों को उनका ऋणी होना चाहिए। लेकिन वो लोग, जो लोग गुरु वैष्णव में अंतर करते हैं वो महापातकी अपराधी है। तो इस तरह से गुरु जी ने बहुत प्रचार किया। युगाचार्य की उनको उपाधि दी गई। नारायण भट्ट जो हैं, जिन्होंने ब्रज भक्ति विलास लिखा, ब्रज लीला स्थलियों के विषय में बहुत कुछ वर्णन किया, उस नारायण भट्ट जी के आश्रम में गुरुदेव को युगाचार्य की उपाधि दी गई। हम पहले भी बोलते आ रहे हैं और कहते रहेंगे कि ब्रजवासी सन्यासी के अविनाशी, अविनाशी के ब्रजवासी। ब्रजवासी कृष्ण के इसलिए उनको बाप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि श्री कृष्ण के बिना ब्रजवासी जीते नहीं है और कृष्ण इनके प्रेम के ऋणी हैं। जो सच्चा ब्रजवासी होगा, ब्रजजन अनुरागी, वो बना श्री कृष्ण के, श्री राधा जी के बिना रह ही नहीं सकता। तो इसके बाद महाराज जी विदेश गए। विदेशों में 34 बार महाराज जी ने विदेश की यात्रा करी और किशोरी जी ने उनके लिए जो प्रसाद की थाली भेजी, अपने पुजारी से कहा कि जाके नारायण महाराज को देकर। महाराज जी ने कभी भी अपने श्री मुख से कभी आत्मश्लाघा नहीं की, कभी आत्म प्रशंसा नहीं की। इतने अधिक मठ बनवा रहे हैं, सब काम जगह जगह गुरुदेव के मठ बन रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत सत्कार हो रहा है, जगह जगह सभाएं हो रही हैं। रूप गोस्वामी की सभा कैसी कैसी। फिर गुरु पूर्णिमा पे महाराज जी बहुत विशेष कार्यक्रम रखते थे। उसके बाद जन्माष्टमी पे जितने भी लोक गायक थे, चाहे वो रेडियो के हों, रेडियो के सिंगर्स हों या किधर से बड़े बड़े प्रसिद्ध सिंगर्स आते थे और गुरुदेव के लिए भजन इत्यादि सुनाते थे। महाराज जी बहुत अधिक भजन करते थे। सुबह ही उठ जाते थे वो 2 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 2:30 बजे, जैसे 2 बजे गुरुदेव उठ जाते थे। उठ करके बहुत हरिनाम करते थे, कभी जोर से, कभी मन से, कभी उपांशु, इस प्रकार से जप किया करते थे। और गुरुदेव कितने भी थके होते थे, कभी उन्होंने आराम करना सीखा ही नहीं। तो वहाँ पर गुरुजी इतने थकने के बाद भी, अमेरिका में 22 घंटे की यात्रा के बाद भी, गुरुजी कितना समय का हेरफेर हो रहा है, उसके बाद भी वहाँ पे कथाएं कहते थे। हजारों यात्रियों को उन्होंने हरि नाम दिया, दीक्षाएं दी। फिर यहाँ पर आने के बाद परिक्रमा में भी तो गुरुजी का आना जाना लगा रहता था। गुरुजी यहाँ पर भी जगह जगह प्रचार करते थे, अथक परिश्रम। उसके बाद भी फिर रात को बैठ जाते थे, ग्रंथों का अनुवाद करते थे या स्वयं ग्रंथों का संपादन करते थे। आराम क्या है गुरुदेव कभी नहीं जानते थे, कभी नहीं जानते थे। दिन रात परिश्रम। उसके बाद भी व्यक्तिगत रूप से सबसे मिल रहे हैं, ग्रुप में तो मिल ही रहे हैं एक साथ बैठ करके। और जब वॉकिंग करते हैं तो भी वॉकिंग विद द सेंट, उनकी 4 पुस्तकें निकली हैं जिसमें सब लोग कैसे प्रश्न पूछते थे और गुरुदेव उत्तर दिया करते थे। तो गुरुदेव जहाँ रहते हैं वही वृंदावन है। जैसे कहा गया, राम वहाँ जहाँ अवध निवास, राम जहाँ पर है वहीं पर अयोध्या है। तो इसी प्रकार से गुरुदेव जहाँ जहाँ वहाँ वृंदावन है, यमुना जी है, जगन्नाथ जी है। इस्कॉन वाले एक चीज करते हैं, जब तक जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालते हैं। गुरुदेव ने ऐसा कभी नहीं किया। गुरुदेव ने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन रथ निकलता है, जब तक रथ निकाल लो ऐसा नहीं होता है। तो गुरु जी ने जो सिद्धांत रहे उन्हीं के अनुसार चले। खुद इस्कॉन में स्वामी महाराज ने कहा था एक पत्र में कि मैं बंदरों को ले आया हूँ
मैं समझता हूँ कि आप संभालेंगे। इसके बाद गुरुजी के जीवन से बहुत सारी चीज़ें हुई। वहाँ पर अंग्रेजों से कहा था किसी ने, ये जो पंखा है ये चल रहा है, बंद हो गया था पंखा, कि जिसके हाथ लगने से पंखा चल जाए तो समझ लेना कि वो मेरा ही परिकर है, मेरा ही कोई है। तो इस तरह से स्वामी महाराज ने वहाँ पर गुरुदेव की नींव तो पहले से रख दी थी। और गुरुजी ने, क्योंकि स्वामी महाराज विशेष रूप से श्रृंगार रस इत्यादि की बातें इतना नहीं किया करते थे, वासन रस इत्यादि की, वो गीता के ज्ञान लेकर के उन्होंने प्रचार किया। पर गुरुदेव ने कहा, यदि मैंने नहीं बताया तो ये रस जो स्वयं महाप्रभु देने आए थे, करुणावती न कर अनर्पित चमचरात, वो देने आए थे, वो रस खो जाएगा। इसके लिए गुरुजी ने उस रस को बरकरार रखा। रूप गोस्वामी की सभाएं भी इसीलिए करी। और मुड़िया पूनों पे गुरुजी हमेशा सनातन गोस्वामी और वेद व्यास की खूब जी भर करके उनके विषय में बताते थे। हृदय रोमांचित हो जाता था। महाराज जी की निगाह ऐसी थी कि यदि उनके सामने 8,000 10,000 लोग भी बैठे तो गुरुदेव को पता चल जाता था कौन कहाँ पर बैठा है। और कोई वहां पर नहीं होता तो तुरंत गुरुदेव पूछते थे, कहाँ थे, कहाँ थी, आज सभा में क्यों नहीं बैठे थे। गुरुदेव चाहते थे कि जितने भी लोग हैं तो महाराज जी सबको खड़ा करते थे, जिससे कि इनको बोलने की शक्ति आ जाए, ये लोग सबके सामने बोल सकें। तो आज हमारे पूज्यपाद बन महाराज, पूज्यपाद श्रीधर महाराज, पूज्यपाद माधव महाराज, ये सभी लोग पूज्यपाद सिद्धांति महाराज और जितने भी पद्मनाभ महाराज, ये सब है, सबको गुरुजी ने खड़े होकर, बोधायन महाराज, सबको खड़े होकर बुलवाते थे गुरुदेव। बोलते बोलते उनकी उसी समय त्रुटियां सही करते थे। एक अच्छा जो संत होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका शिष्य गलत चले। तो जितने भी सैद्धांतिक त्रुटियां होती थी या किसी प्रकार की त्रुटियां, गुरुदेव उसको तुरंत सही किया करते थे सभा के बीच में। और सब लोग इसीलिए गुरुजी के ऋणी हैं कि आज कोई सिद्धांत में गलतियां नहीं करता। तो महाराज जी ने बड़े भारी सन्यासी इकट्ठा किए, न भारत के बल्कि विदेशियों को भी। महावीर महाराज, भागवत महाराज, जो नेमी महाराज, कितने, और ये बैजनाथ प्रभु, कितने ही लोग आए, इन लोगों ने भी संन्यास लिया। और तो इस तरह से महाराज जी की जितनी भी की जाए, ये तो एक शॉर्ट एक पिक्चर है, एक छवि है जो हम दिखा रहे हैं। उसमें अनंत बातें हैं। मठ कितने भी बन रहे हैं और गुरुजी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, देख रहे हैं इंटीरियर कैसा बन रहा है यहाँ वहाँ। उसके तुरंत बाद ही गुरुजी का भजन भी चल रहा है। और फिर महाराज जी इतने लोग आपसे हरिनाम लेना चाहते हैं, हाँ दूंगा। तो उसके बाद कभी गुरुजी ने मना नहीं किया, कभी किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाई। गुरुजी कहते थे, मैं प्रेम और ममता दो चीजें ऊपर से लेकर के आया हूँ, मैं इन्हीं को बांटना चाहता हूँ। फिर महाराज जी कहते थे, मैं अपनी अनुभूतियां बताना चाहता हूँ, तुम लोग लोगे तो अच्छा है, नहीं तो मैं वापस ले जाऊंगा। गुरुदेव ने जब यहाँ से तिरोभाव किया, उसके पहले 3 बजे उठ गए थे, जैसे कि गुरुदेव उठते हैं। निशान दिला गुरुदेव का फेवरेट समय। उसी समय गुरुदेव ने सबसे कहा था कि हरि भजन करो। सब हरि भजन कर रहे और सबके देखते देखते महाराज जी महामंत्र जपते जपते उन्होंने इस शरीर का, इस कलेवर का त्याग कर दिया। तो ऐसे महान संत के विषय में हम सुनते हैं, उनकी अनंत कथाएं हैं गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में। काफी लोग ऐसे भी होंगे हमारे जैसे जो अंदर की बातें छुपा गए होंगे, क्योंकि कोई भी पर्सनैलिटी जब बनती है, जब अंदर की बातें भी बाहर हो, बाहर की बातें भी बाहर हो। तो बाहर तो ये सारे संसार ने देखा, और अंदर का जो कुछ होता है वो गुरुदेव की अनुभूतियां किसको कैसे हुई वो अलग चीज होती है। तो सभी को अंदर से बहुत अनुभूतियां होती है। महाराज जी के जीवन में कितने प्रकार के चमत्कार भी देखे जाते हैं, पर गुरुदेव उनको आत्मश्लाघा से हमेशा दूर रहते थे। चमत्कार में हमको बंगाली एक शब्द भी नहीं आता था, और गुरुजी ने जैसी ग्रंथ दिया वैसे ही बंगाली भाषा भी हमको सिखा दी। तो ये तो एक छोटी सी बात है। महाराज जी इतनी जाने कितनी कृपा सब लोगों पर कर सकते थे। गिरिराज गोवर्धन की महिमा जिस तरह से महाराज जी ने प्रकाशित करी, तो ऐसे तो गुरुदेव के लिए कहा जा सकता है, ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई ऐसा हुआ ना होगा। तो आज हम श्री गुरुदेव की स्मृति में उनको, आप लोगों की इच्छा थी, कुछ हमारी भी इच्छा रही होगी, तो हम बहुत कुछ ना कह करके थोड़ी एक झलक दिखाई है। तो मैं उनको अपने करुणा वरुणालय, अपने गुरुदेव को, जो कि नित्य जगत में निवास है, वहाँ पे श्री किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं। श्री किशोरी जी की रमण मंजरी हैं। मैंने एक कविता भी लिखी, तो उन्होंने सीधा कहा कि ये कविता को मैं ब्रह्मा जी को समर्पण करता हूँ।
एक बार गुरुदेव ने कहा था ब्रह्मा भी हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। तो ऐसे अनुपम जिनकी पर्सनैलिटी है, अनुपम जिनका व्यक्तित्व है, अद्भुत अद्भुत केली के जो ज्ञाता है श्री राधा जी की, सब प्रकार की जो विदग्धता है राधा जी के, उसके सब प्रकार से जानते हैं। गुरुदेव बहुत पसंद करते थे। गोवर्धन का अनुकूल जब होता था तो उनको कोई ऐसा बैठा रहता तो गुरुदेव को पसंद नहीं था। और इसी प्रकार से मठ में भी जितने भी हम सब नाम ले रहे हैं ना, यदि मानो गुरुजी ने किसी को सोते हुए देख लिया, अरे मैं तुमको इसलिए लाया हूँ क्या, अजगर की तरह पड़े हुए हो तुम और गुरुजी के सीधे हाथ पैर चल जाते थे, अरे भजन करो, ये सब करो, तो गुरु जैसे चिल्लाते थे। नवदीप में भी गुरुजी को बहुत लोगों ने देख लिया तो गुरुदेव जी की वहाँ पर स्पकड़ी दिखाई दी, उन्होंने अपना छाता ऐसे घुमाया जैसे लोग बैत घुमा करके अपना प्रदर्शन करते हैं। तो गुरुजी एथलीट रहे और उनका जब वो चलते थे उनको छूना बहुत मुश्किल था। वो आगे कितना भी यंग बच्चे जाएं, गुरुदेव को टच करना बहुत मुश्किल था। कभी भी वो रुके नहीं, थके नहीं। तो ऐसे में अपने श्री गुरुदेव को उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। श्रद्धांजलि का एक पुट भी हमारे हृदय को टच कर जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वो तो ऐसे पारसमणि थे, जिसको छुआ वही सोना बन गया। अभी हमें देखना है कि हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है। उनकी बातों से जैसे वो जिए उनका अनुगत्य करना है, उनके सिद्धांतों को मानना है। रूप गोस्वामी के दिन कैसे गुरु जी की आंखों में आंसू बह जाते थे। शरद पूर्णिमा के दिन कोई शरद पूर्णिमा ऐसी नहीं गई जिसमें गुरुदेव ने अपने गुरु की स्मृति को याद करके उनका कितना अश्रु बहता था। मैंने उनको कई दफे रोते देखा, रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि पे, शरद पूर्णिमा पे, रूप गोस्वामी की तिथि पे, कि गुरुदेव हमेशा उन्हीं भावों में रहा करते थे। ऐसे गुरुदेव के लिए हम शत नमन करते हैं। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रश्न प्रारंभ करें। सीमा दीदी, हरे कृष्णा दीदी, अनुराधा दासी दीदी नाम ले लेंगे, आप प्रश्न कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। श्री भजन रहस्य द्वितीय याम साधन, पेज नंबर 69 to 73 एंड क्लास 62, 63, 64। प्रथम प्रश्न, यथार्थ तत्व क्या है? लता कदेवा दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। स्वरूप तत्व ही यथार्थ तत्व है। कृष्ण तत्व ही यथार्थ तत्व है, राइट आंसर है। आगे। आत्म तत्व का माया वैभव किसे समझना चाहिए? ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। भगवान के स्वरूप तत्व के जिसकी प्रकृति नहीं है वही आत्म तत्व माया का वैभव तत्व है। और जो अलग रूप से दिखाई देता है। प्रश्न 3, स्वरूप तत्व का दृष्टांत क्या है तथा स्वरूप तत्व सूर्य की प्रतीति अन्य किन दो रूपों में होती है? सीमा यादव दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। स्वरूप तत्व का दृष्टांत दी। स्वरूप तत्व सूर्य की भांति ज्योति में वस्तु है। सूर्य की प्रतीति अन्य दो रूपों में भी होती है, आभास और तमः। आभास जीव माया स्थानीय है और तमः गुण माया स्थानीय है। जैसे कि यदि तमः अंधकार और आभास जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, हल्का सा प्रकाश जैसा लग रहा है, दिखाई देता ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि दिख रहा पर होता नहीं। जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। प्रश्न 4, जीव माया तथा गुण माया प्रतीति तथा भगवत प्रतीति में क्या संबंध है? संतोष शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, ये दोनों जो है भगवत के आश्रित होती हैं, ठीक है। और इसमें भगवत की प्रतीति जीव और माया प्रतीति का अभाव रहता है। जीव एवं माया प्रतीति में भगवान प्रतीति मतलब क्षय नहीं होती उनकी। थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आंसर क्लियर करो संतोष। संतोष आंसर क्लियर करो।
दीदी इसमें ना मतलब ये जो दोनों चीजें होती हैं जो भगवान की आश्रित रहती हैं, और इसमें जीव और माया की प्रतीति का अभाव रहता है। जीव और माया भगवान में, ऐसा बोलो, भगवान में अभाव है। भगवान में ना जीव की प्रतीति है ना माया की प्रतीति है, पर निकले वहीं से हैं दोनों। इन दोनों का असर मतलब भगवान पर नहीं होता ना, माया का असर की तो बात ही छोड़ दो, असर कैसे होगा भगवान में? जैसे कि आकाश से वायु निकलती है, परंतु वायु में आकाश नहीं होता, निर्लिप्त भाव से रहता है। इसी प्रकार जीव और माया भगवान से निकलते हैं, पर वो दोनों भगवान में नहीं है। ठीक है। प्रश्न 5, विज्ञान क्या है? शोला कलेगा दीदी। कृष्ण दंडवत प्रणाम। भगवत स्वरूप से पृथक तत्व के द्वारा स्वरूप तत्व के ज्ञान का अनुभव होना ही विज्ञान है। ठीक है। प्रश्न 6, माया की प्रतीति कब होती है? कुसुम शर्मा दीदी। सूर्य के प्रतीक रहने का प्रतिबिंब और अंधकार सूर्य के उदय होने के समय पर उनकी बनी सरोवर तालाब में दिखाई देती है। जब सूर्य ना हो तो वहाँ अंधकार होता है। इसी प्रकार माया की प्रतीति नहीं होती है जब वहाँ पर भगवान रूपी सूर्य ना हो। तब जब सृष्टि का विनाश होता तो माया भी रहेगी। कौन बोल रहा है ये आंसर? कुसुम शर्मा दीदी। कुसुम शर्मा, सही है तुम्हारा आंसर। प्रश्न 7, माया क्या है तथा आत्म तत्व अर्थात भगवान और माया तत्व में किस प्रकार का संबंध है, बताएं। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। चित्त तत्व से बहुत दूर अंधकार में जो जगत है वह माया है, और आत्म तत्व और माया तत्व में 2 प्रकार का संबंध है। प्रथम तो आत्म स्वरूप के बिना जो पृथक रूप में प्रतीति हो वह माया है, और तथा आत्म स्वरूप से बहुत दूर अनात्म अज्ञान जो है वो भी माया है। इस प्रकार अपने स्वरूप, जीव स्वरूप तथा माया स्वरूप का निरूपण कर भगवान ने ब्रह्मा जी को इस तत्व के का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे का बता दिया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन रिपीट करें। हो गया। जो हो गया ना बोला। प्रश्न 9, जीव और जड़ का कृष्ण से कैसा संबंध है? अनुराधा दीदी, अनुराधा कलेगा दीदी। कृष्ण सबको प्रणाम। जीव और जड़ का कृष्ण से अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। कुछ और बोलेंगे आगे कुछ? प्रश्न 10, कृष्ण अपने नित्य स्वरूप में कैसे अवस्थान करते हैं? मदन होली काशी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण अपने नित्य स्वरूप में पृथक अवस्थान करते हैं, क्योंकि जीव भी भगवान से निकले, जगत भी भगवान से निकले। ये दोनों में अचिंत भेद अभेद है, लेकिन दोनों से भगवान पृथक हैं। प्रश्न है कि कृष्ण कैसे अवस्थान करते हैं। बात यह है कि हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी गहराई को समझो। जो लोग प्रश्न बनाते हैं उनके पास आंसर्स होने चाहिए, तभी आप अच्छी तरीके से क्लास मैनेज कर सकते हो। आपके पास आंसर परफेक्ट होने चाहिए। कृष्ण कैसे अवस्थान करते हैं ये उत्तर हेमा आपको भी आना चाहिए, तभी आप रोक सकोगे, बता सकोगे। जिस समय प्रश्न आप लिखते हो उसी समय साइड में या नीचे आंसर भी लिखो, तो आपको देखो कितना आनंद आएगा। आप लोग सुन के अनसुना करते हो, यही बात है। और फिर आपका ज्ञान भी और आपको ये समझ में आएगी कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। दीदी आगे प्रश्न है उसका एक्सप्लेनेशन बोलो। प्रश्न 11, यथा महांति भूतानी श्लोक का अर्थ बताएं। इस श्लोक के द्वारा किस तत्व का वर्णन किया गया है? अमेरिका क्या दीदी?
पहले तो कोई श्लोक को गाए, एक जन कोई भी गाए तो मैं देखूंगी कैसे गाते तुम लोग। यथा महन्ति भूतानि भूतेष्वता भूतेष्वः प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेष्वता तेष्वः। ठीक है, कौन गाया? अनीता दीदी। ठीक है अनीता, और प्रैक्टिस करो, जिससे देखो संस्कृत हमारा जो उच्चारण है वो कब शुद्ध होता है, जब हम जोर से श्लोकों का उच्चारण करते हैं, तब हमारी भाषा शुद्ध और परिमार्जित हो जाती है और जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि ये संस्कृत भाषा कैसी है? सिद्ध भाषा है, मंत्रात्मक भाषा है, ये हृदय पर असर करती है सीधा। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, ये जो मंत्र जाप है, उच्चारण है, ये सब क्लास है, इन सब से रोग शोक ताप मोह सब दूर हो रहे हैं। ये ना होता तो आज हमारी क्या दुर्गति होती। आप समझो इन चीजों को, दृढ़ निष्ठा के साथ आगे बढ़ो। हरे कृष्णा दीदी, एक बार मैं प्रयास करूं दीदी। हाँ, गाओ। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। हाँ, ठीक है। दीदी इसका आगे का श्लोक, आगे क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस श्लोक के द्वारा किस तत्व का वर्णन किया गया है? अनीता दीदी, आप इसके आगे का इस प्रकार पंच महाभूत समूह देवता देव आदि लगे पक्षी उच्च फिर बुक पढ़ने से नहीं होगा, जो क्वेश्चन है उसी का आंसर दीजिए। प्रश्न की भाषा में उत्तर दें। किस तत्व का वर्णन किया गया? क्योंकि इसमें कोई और आंसर दीदी, दूसरा नाम लीजिए। हाँ जी, हरे कृष्ण दीदी। जिस प्रकार जो 5 महाभूत है वो सभी देवताओं में, पशु पक्षी मनुष्य सभी प्राणियों में प्रवेश करके भी स्वतंत्र रूप से वर्तमान रहते हैं, उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में परमात्मा अर्थात क्षीरोदक्षाई रूप प्रवेश करके भी मैं स्वतंत्र रूप से अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ और इसका अनुभव मेरे शुद्ध शरणागत भक्त निरंतर ही करते रहते हैं। इस श्लोक के द्वारा जीव तत्व का निरूपण किया गया है। कुछ कह रही है दीदी आप? हाँ, इसका आंसर तत्व के द्वारा प्रयोजन दिया है। सुनाई नहीं दिया मुझे, योगेश प्रभु जी बोल गए। दीदी बीच में क्या बोल रहे हैं आप? इस श्लोक के द्वारा स्वतंत्र रहता हूँ, मनुष्य से अलग रहता हूँ दीदी। भगवान मतलब जो है ना परमात्मा जो है जीव से अलग रहता है, रहता तो अंदर है भगवान के में, समझ लो। और अनासक्त भाव से निर्लिप्त भाव से रहते हैं। निर्लिप्त भाव से रहते हैं। क्वेश्चन है कि जैसे प्रथम श्लोक और द्वितीय श्लोक में भगवान संपन्न तत्व का निरूपण करते हैं ना, इसमें कौन सा? हाँ, तो ये जो तीसरा श्लोक है उससे भगवान सम्मान करते थे, प्रयोजन से बताना कौन सा तत्व है। हाँ, प्रयोजन तत्व का वर्णन। प्रयोजन तत्व अभिधेय तत्व भी बताया था। अभिधेय तत्व चौथे में है। एतावदेव जिज्ञासम, वो अभिधेय तत्व है। प्रयोजन। अब अगला क्वेश्चन एतावदेव जिज्ञासम बताया था, प्रयोजन तत्व तो दीदी ना, ये वाला तीसरा एतावदेव फिर अभिधेय तत्व हो गया, ये प्रयोजन तत्व है। यथा महांति बताया था, प्रयोजन तत्व। और लिखा भी है साधना पढ़ो। इसमें लाभ है, भजन ऐसे वृत्ति में लिखा भी है कि और अगला क्वेश्चन 12 का सुधा दीदी ने दे दिया है कि भगवान समस्त प्राणियों में किस रूप में अवस्थित रहते हैं। अब प्रश्न 13 है, भगवान की उपस्थिति की अनुभूति कौन कर पाता है और कौन नहीं? सत्यवती चौहान दीदी, आपने नहीं दिया ना, आप प्लीज बोलिए। सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मुझे समझ नहीं आया, अगले वाला बोल रहे हैं। दीदी दासी, आप बोलिए दीदी। हरे कृष्णा दीदी, भगवान अंतर्यामी रूप में समस्त प्राणियों में रहते हैं, किंतु इनकी अनुभूति समस्त प्राणी नहीं कर पाते हैं। इसका अनुभव केवल भगवान के भक्त ही कर
सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 14, भक्त किस प्रकार भगवान के सौंदर्य माधुर्य का आस्वादन करते हैं? विनीता त्यागी दीदी। भगवान सभी स्थानों में विराजित हैं। वे भक्तजन इसका भी अनुभव करते हैं। अपनी भक्ति के तारतम्य के अनुसार भक्तगण भगवान के अस्तित्व के साथ उनके सौंदर्य और माधुर्य अमृत का भी आस्वादन करते हैं। सही है। प्रश्न 15, प्रेम क्या है तथा प्रयोजन तत्व क्या है? भावना दीदी। जी दीदी, हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान से भक्तों की जो प्रीति है वही प्रेम है तथा यही प्रयोजन तत्व है। प्रश्न 16, प्रयोजन तत्व प्रेम का स्वरूप लक्षण क्या है? श्लोक भी बताएं। अनीता दीदी, ईशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, आपने हैंडल किया ना? अच्छा हाँ दीदी, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न आंसर बोलो, आंसर बोलो। कोई बात हरे नहीं, कृष्ण। आप ट्राई हरे कर कृष्ण दीदी, मैं बोलूं? जीएस पर सभी बोल रहे, इस बार देखिए क्वेश्चन तो हर कोई बोले ना। विमला हरे दीदी, कृष्णा आप दीदी मैं प्रयास करूँ क्या? हाँ हाँ आपने मेरा नाम लिया। तो प्रयोजन तत्व प्रेम का स्वरूप लक्षण क्या है? प्रयोजन तत्व जो श्री भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भक्तों ने मुझे प्रेम रूपी जो रज्जु से अपने हृदय में बांध रखा है और बाहर जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ती है वही वे सभी में मुझे ही देखते हैं। ये प्रयोजन तत्व का प्रेम का यही स्वरूप लक्षण। श्लोक गा के श्लोक गाओ निशा, श्लोक गाओ। जी, श्लोक भक्त आमा, ये वाला दीदी। हाँ जी, ऐसा भी चाहिए भक्त आमा बांधी आछे हृदय भितरे। श्लोक प्यार नहीं, श्लोक गाओ। दीदी इसका प्यार है, मतलब श्लोक है ना प्रयोजन का। इसमें प्यार चौथा वाला श्लोक है जो यथा हाँ, यथा महांति भूतानी है, राइट। वही है, गाओ। यथा महांति भूतानि भूतेषु बचेष्वनु प्रविष्टानि यथा तेषु न तेष्वहम्। सभी लोग इस चतुश्लोकी गाया करो, ठाकुर जी की वाणी है। मैं बोलो मधु जी। हाँ मैं बोलो। ये दीपिका दीदी बोले। हाँ, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तुम चारों श्लोक भी बोल सकती हो दीपिका, तुमको तो कब से याद है। सुनाओ फटाफट, जोर से बोलो, जोर से। अच्छा, तो आप पहला वाला शब्द पहला वाला बोल दीजिए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत्परम् पश्चादहं यतेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। कृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। वृत्तासुर के चारों श्लोक सुनाओ, तुम्हें याद है? जी वो मेरे को याद नहीं है। याद करना कल परसों में। अहम हते तब पादे के मूल दास अनुदास। बहुत दिन हो गए, मैं ये याद करके बता दूंगी। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न 17, प्रश्न नंबर 17, परम स्वतंत्र भगवान की वसीयता क्या है? ज्योति दीदी। योगेश प्रभु जी, आपने बताया ना कि योगेश क्या बोलते हैं? भगवान भक्तों के हृदय में ममता पूर्वक निवास करते हैं तथा अन्य जीवों के हृदय में निवृत्त भाव से रहते हैं, मतलब अलग से रहते हैं। ममता पूर्वक भक्तों के हृदय में निवासी परम स्वतंत्र भगवान की वशीभूतता है। हाँ, वहाँ वात्सल्य भाव, भक्त वत्सलता है भगवान की। सही है।
हाँ ठीक है। भक्त जो है ना प्रेम भक्ति से उनको बंदी बना लेते हैं, ये steps। प्रेम, हाँ, प्रेम भक्ति रूपी रज्जू से। आप सबको पता होना चाहिए। हेमा जो है पेशे से कौन हो? हेमा बताओ। डॉक्टर है। और कौन सी डॉक्टर हो तुम? गायनिक है ये। फिर भी समय निकालती है, पढ़ती है, और हाँ इस तरह से काफी बड़ा हॉस्पिटल है, 4 मंजिल का, उसको संभालती है। उसके बाद भी देखो रुचि है, और ये रुचि यहीं तक ना रह जाए, आगे बढ़ेगी तो कुछ फायदा है, नहीं तो कुछ भी नहीं फायदा होगा। बढ़ते रहना चाहिए। प्रश्न 18, तत्व ज्ञान का सार क्या है तथा प्रेम भक्ति का अपूर्व रहस्य क्या है? शालू दीदी आप बताइए। शालू दीक्षित दीदी। तत्व ज्ञान का सार है प्रेम भक्ति तथा प्रेम भक्ति का पूर्ण रहस्य है प्रेम भक्तों के भूत रहना। प्रश्न 19, नाम को चिंतामणि स्वरूप क्यों कहा गया है? सत्यवती की लेगा दीदी। नाम और नामी में कोई भेद न होने के कारण। किसका माइक खुला हुआ है? कृपया बंद करें, आवाज नहीं आती है फिर। 1 मिनट सपना दीदी, 1 सेकंड। देखो तो किसका माइक खुला हुआ है? ठीक हो गया सुरेश प्रभु जी। हाँ अब बोलो। नाम और नामी में कोई भेद न होने के कारण नाम चिंतामणि स्वरूप है, अर्थात परम पुरुषार्थ को देने वाला है। ये नाम कृष्ण चैतन्य रत्न पूर्ण शुद्ध अर्थात परिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न एवं माया संबंध से रहित नित्य मुक्ति है। तो परम पुरुषार्थ अर्थात प्रेम, चारों पुरुषार्थों से जो परे है, प्रेम रूपी पुरुषार्थ को देने वाला है। तो जैसे से नाम जपते जाएंगे कृष्ण से प्रेम होता चला जाएगा, और प्रेम फिर ऐसा होता चला जाएगा कि दिन भर उनकी याद में आंसू आते रहेंगे। तो सोच लेना कुछ कुछ प्रेम हो गया है। आगे क्वेश्चन 20 का आंसर भी यही है। थोड़ा सा नहीं हुआ है, थोड़ा सा नामी के बीच में। इसी में आप लोग डिमार्केशन में रखते हैं ना, सब मिक्स कर देते हैं। नाम और नामी के बीच क्या संबंध है तथा नाम के गुण बताएं। नाम का चिंता तो सब कुछ दे सकते हैं। दीदी नाम दिया था मेरा। सत्यवती चौहान दीदी आपने एक दिन बोला ना अभी आप करें। हरे नाम और नामी परस्पर अभेद सत्य है, इसलिए नामी कृष्ण के समस्त चिन्मय गुण और उनके नाम में है। नाम सर्वदा पूर्णतम जो तत्व है, हरि नाम में जड़ स्पष्ट नहीं है, वे नित्य मुक्त है, क्योंकि वे माये गुणों द्वारा कभी आबद्ध नहीं होते। नाम स्वयं कृष्ण है, अतएव चैतन्य रस के घन विग्रह है। नाम चिंतामणि है, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वे सब कुछ देने में समर्थ। श्री नाम संकीर्तन साधन साधन से सर्वथा अभिन्न परफेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न। प्रश्न 21, नाम संकीर्तन रूप साधन साध्य रूप कृष्ण से किस प्रकार अभिन्न है? संगीता गोयल दीदी आप पहले साध्य का अर्थ पूछो, साध्य क्या होता है? साध्य और साधन बताएं। साध्य क्या है, साधन क्या है? संतोष शर्मा दीदी आप बताएंगे। साधन, पहले साधन बताइए। संगीता गोयल दीदी आप बताएंगे। मैं बताऊं? हाँ ठीक है बताइए दीदी। हाँ, साधन प्रोसेस रहता है जिससे साध्य कृष्ण रहते हैं, और साधन प्रोसेस रहता है जिससे हम लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करते हैं। साध्य है हमारे आराध्य देव भगवान श्याम सुंदर, उनको साध्य कहो, उनको लक्ष्य कहो, उनको उपास्य कहो, उनको आराध्य कहो, ये सब हमारे साध्य क्या है? तो जब
सनातन गोस्वामी ने पहला प्रश्न क्या पूछा था, मैं कौन हूँ। दूसरा प्रश्न क्या पूछा था, ये तीन ताप मुझे क्यों चलाते हैं, दैहिक दैविक भौतिक। और तीसरा प्रश्न क्या पूछा था, साध्य और साधन तत्व क्या है। तो साध्य को प्राप्त करने का जो प्रोसेस है उसको साधन कहते हैं। और इस साधन भक्ति के रूप गोस्वामी ने कितने अंग बताए, हाँ 9 अंग है ना, मैं तुझे 9 अंग है ना, ना नब्दा भक्ति है वो, 64 हाँ 64 साधन 64 में से कौन से 5 प्रधान अंग कितने हैं, वो ABCD 5 रीडिंग, चैंटिंग और भक्ति वर्शिप 5 हो गए ना। धाम भाई। हाँ जी। और धाम पहला साधु संघ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी भागवत और भागवत जैसी पुस्तकों को पढ़ना, सी चैंटिंग हरे कृष्णा, डी डीटी सर्विस, और ई इटर्नल धामवास। ये 5 अंग प्रधान है। विग्रह की पूजा, ये डीटी सर्विस हो गया, विग्रह की पूजा। और 5 अंग में 3 अंग, हाँ पर आपने साधे साधन नहीं बोला था ना कि साधे यानी हरे राम हरे कृष्ण वो मंत्र, हरे हरे, ये साधे है, हाँ वो मंत्र में है, वो मंत्र है। हाँ, नाम संकीर्तन और भगवान श्री कृष्ण ये दोनों अभिन्न है। हाँ, संकीर्तन नाम और नामी दोनों अभिन्न है। हमारे हाथ में जो जप माला है वो वास्तव में, लेकिन मधु जी हरे कृष्ण महामंत्र और कृष्ण दोनों साध्य तो नहीं हो सकते ना। हाँ, इसी में तो महामंत्र तो साधन है और कृष्ण साध्य है। दीपिका, इसी में साध्य छुपा हुआ है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे है ना, ये साधन है। और हरे राम राधा रमन लाल की जो हमारे हृदय में राधा रमन लाल जी की सिद्धि हो गई, तो ये क्या हो गया, साध्य हमारे हृदय में प्रकट हो गया। हरे कृष्ण जपते जपते हरे राम हमारा साध्य हो जाए। हाँ, तो बाद में होगा जब आप जैसे लोगों का साध्य और साधन से हम लोग का तो नहीं है ना मधु जी। वो सबका हो जाता है, प्रोसेस वही है, अनादिकाल से यही प्रोसेस है, सभी के लिए लगेगा। तो साधन क्या है, हरे कृष्ण, और साध्य क्या है, हमारे हृदय में राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए, है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब यहाँ से जा रहे थे तो गंडकी नदी से 8-10 शालिग्राम ले गए, और जब वृंदावन में कोई ऐसे वस्त्र आभूषण बांट रहा था तो इनको भी कोई दे गया। तो इन्होंने कहा कि आप ऐसे गोल गोल से हो, आपके भी श्रीअंग होते तो मैं भी आपको आभूषण पहनाता। तो उसी समय देखो शालिग्राम पीछे है और राधा रमन लाल जी प्रकट हो गए। तो यही हमारे मंत्र में ही साधन है और हमारे मंत्र में ही साध्य है। इसको सभी किसी को अनुभव करना चाहिए। हम जब मंत्र जप रहे हैं हरे कृष्ण, और जपते जपते हम कहाँ पर आ जाएं कि दोनों युगल बिहारी हमारे हृदय में बिहार करें। एक तो नवदीप चंद्र सरकार श्री चैतन्य महाप्रभु और एक युगल सरकार, ये दोनों हमारे हृदय में बिहार करें। बहुत ही सुंदर मधु जी, बहुत ही सुंदर। हाँ, और ये वृंदावन में जाओगे तो ये जो है यहाँ पर चैतन्य चैतन्य की कॉपी रखी है ना, सूरमा कुंज। यहाँ पर नैनानंद जू हैं। नैनानंद जू क्यों है कि जब भजन करते करते वो इतना रोते थे, रोते उनकी आंख चली गई। तो किशोरी जी आई, उन्होंने खुद अपने हाथों से सूरमा लगाया, सुरमा छोटा वो, लेकिन अभी उसका नाम सूरमा कुंज पड़ गया है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के लिए एक भी अश्रु प्रवाहित होता है तो वो नीचे नहीं गिरता, वो सीधा उसका बाष्पीकरण होकर के वो ऊपर पहुंच जाता है। श्री कृष्ण सब देख लेते हैं, अंतर्यामी भगवान। इसलिए तुम्हारा जो जीवन बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही मूल्यवान है, इस जीवन को संवारो, और संवारते संवारते इस स्थिति तक हमको पहुंचना चाहिए हम सबको। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न 22। श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला आदि किनकी इंद्रियों में तथा किस प्रकार प्रकट होते हैं, उदाहरण के साथ बताएं। क्या है वो
बिमला दीदी आप बताइए। आप बताएंगी, वो लिखती है आंसर। कृष्ण नाम आदि प्रकट आदि इंद्रियों से ग्रहणी नहीं है, वे तो केवल भक्तों की सेवनमुखी इंद्रियों में से स्फुरित होते हैं। ये 23वां का भगवत स्वरूप भगवान नाम ग्रहण करने में कृत होना ही सेवन दूसरे का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। महाराज अम्बरीश अपने सभी अंगों से भगवान की सेवा करते थे, है ना। हाथों से स्वयं ही मंदिर का मार्जन करते थे। प्रश्न 23, सेवनमुखी वृत्ति क्या है? हमारे गुरुवर्गों के उदाहरण के साथ बताएं। साधना दीदी। जी दीदी, भगवत स्वरूप भगवान नाम ग्रहण करने में प्रवृत्त होना ही सेवनमुखी वृत्ति है। हमारे गुरुवर्ग देश विदेश में भगवान के नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तथा मनुष्यों को भगवान के प्रति उन्मुख कर रहे हैं। हमारे श्री प्रभुपाद जी ने स्वयं पहले 100 करोड़ नाम 10 साल में जप किए और उसके बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया और इसी तरीके से उन्होंने अपनी सेना को आगे तैयार किया, जो कि अब जग जग का कल्याण कर रहे हैं। उनको अर्चन, सेवन और किस तरीके से हमें जप करना है सबकी शिक्षा प्रदान कर उनका कल्याण कर रहे हैं। दीदी क्वेश्चन नंबर 22 का जो उदाहरण बताए हैं वो छूट गया, वो आप बता दीजिए। जो बुक में दिया है ना, भरत मैं बोली एक गजेंद्र का है दीदी और एक भरत महाराज जी का है। एक गजेंद्र का उदाहरण है, दूसरा दीदी गजेंद्र का और एक भरत महाराज जी का मृग शरीर से छुटकारा तो मिला था उन्हें भगवान नाम से। कौन कौन से ऐसे राजा हैं जिनकी सेवा भगवान के प्रति देखी जाती है? 3-4 नाम बोलो जल्दी जल्दी। अम्बरीश महाराज, दूसरा भरत जी दीदी पहले राजा भरत लाल जी, रामचंद्र जी के भैया भरत भैया। और कौन से महाराज नाम? कुलकशेखर महाराज जी। कौन सा नाम? कुलकशेखर महाराज। कुलकशेखर, हाँ जी। अच्छा। राजा पृथु, महाराज पृथु और परीक्षित महाराज दीदी आएगा। अभी उनकी सेवा शुरू नहीं उनकी। ठीक है। और कौन है? प्रहलाद महाराज जी है। प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज, बलि महाराज को दीदी। अभी ध्रुव महाराज की शुरू नहीं हुई इस तरह की। महाराज बहुलाश्व, बलि महाराज और नहीं, वो तो दानी थे, वो भक्त नहीं थे। रंतीदेव, शिवी, दधीची, ये सब भक्त है। तुम नाम किसका ले रही हो दीपिका? कुलकशेखर महाराज ना, कुलकशेखर महाराज जो गए थे स्वर्ग में, कुलकशेखर महाराज ने बोला ना कि अगर मैं भगवान की इतनी चिंता करता हूँ कि जब मैं और कुछ गंदा चीज सोचता भी तो मुझे लगता है कि मैं थूक दूँ। कुलकशेखर की कथा कहाँ पे आती है दीपिका? पता नहीं, मैंने कहा सुना तो है कुलकशेखर महाराज। ये वो तो नहीं है जो मतलब जो जिनका वो हार पत्नी जो उनकी होती है वो हार, क्योंकि वो भी शेखर ऐसे कुलकशेखर करके कुलकशेखर महाराज को देते हैं, सेनापति फिर वैश्या को देते हैं। वो नहीं वो तो नहीं है। दीदी कथा सुनाती है, वो तो भट्टारी की है। दीदी कथा सुनाते थे तो भट्टारी राजा। कुलशेखर की एक बुक है, मतलब स्तुतियों की है। क्या स्तुति है? क्या बुक है? कुलशेखर अपने मन के लिए ही बोला है उन्होंने, सब मन की स्तुतियां हैं। मेरे मन को ऐसा कर, मेरे मन को ऐसा कर, मन के ऊपर ही अपनी बुक है। तो भागवत में तो उनकी कथा नहीं है, किस पुराण में है ये बताइए ना।
जी वो अलवर थे भी मैंने आलवार संत थे, आलवार संत अलवर थे और वो वैष्णव से थे वो राजा। हाँ, आलवार संत वैष्णव थे, सही है। दीदी वो सुनाओ दीदी व्रता चुटकी। महाराज प्रताप रुद्र के विषय में कोई नहीं बोला। हाँ महाराज ठीक है, अगला प्रश्न हरे कृष्ण दीदी, हो गया प्रश्न, क्वेश्चन आंसर हो गए? कंप्लीट। ठीक है, दीदी व्रता चुटकी वो सुनाओ। कौन सुना रहा है? बिना देखे, बिना देखे, ठीक है दीदी, जहाँ आपको देखकर मत बोलना, बिना देखे सुना सकती है। अहम हरितो पादेक मूली दासानुदासो भवितास्मि भूया मने स्मृता सुपतेर्गुणास्ते रहित वाक कर्म करोतु कायस्ति अभिचोपद। दूसरा थोड़ा यहाँ होता है ना वाक्यपेष्टम ना पारमेष्टम ना सार्वभौमम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धि पुनर्भवम ना समंजस। भैया कांक्षे, ठीक है, और अच्छे से याद करके फिर सुनाना। ठीक है, अभी कितना टाइम हुआ है, कितने बजे? 4:36। ठीक है, चैतन्य भागवत पढ़ डालो जल्दी से। इतना समय क्यों लग रहा है? किसने पढ़ना है आज? बिमला दीदी, आज बिमला दीदी की बारी है ना। बिमला दीदी, बिमला बेरीवाल दीदी। हाँ दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। बोलिए दीदी, स्पीकर ऑन कर लीजिए। हाँ, अज्ञानति मेरा जन से ज्ञान जन सलाह किया चशुर मिलितन तस्वीर श्री गुरुवेन में श्री कृष्ण चेतन प्रभु नित्यानंद श्री अवधूत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं प्रथम अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। इसके पश्चात अपने शिक्षा गुरु भगवताचार्य श्री मधु दीदी के चरणों में कोटि को दंडवत प्रणाम करती हूँ। यहाँ सभी उपस्थित वैष्णव के चरणों में यथायुग दंडवत प्रणाम। चैतन्य भागवत मध्य खंड द्वितीय अध्याय। दीदी आवाज आ रही है? आ रही है। इस अध्याय में महाप्रभु जी का कीर्तन में अद्भुत प्रेमावेश, श्री अद्वैत प्रभु द्वारा गोपी भाव में नृत्य, महाप्रभु के द्वारा अद्वैत को विश्व रूप का प्रदर्शन, नित्यानंद और अद्वैत के बीच प्रेम कलह और यह विषय बताए गए। जगन्नाथ पुत्र सचिनंदन की जय हो, श्री जगदानंद के जीवन स्वरूप की जय हो, कृपा सिंधु दीन बंधु स्वर पिता की जय हो। जो कहता है प्रभु मेरे हैं, आप उनके नाथ बन जाते हैं। प्रभु विश्वम्बर राय नवदीप में कीर्तन करते रहते थे। हरि कीर्तन में प्रभु ऐसी स्थिति हो गई थी कि कृष्ण नाम सुनने मात्र से भूमि पर गिर जाया करते थे। चाहे नगर हो अथवा जल हो, चाहे वन हो, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रु धारा बहती रहती थी। उनके सारे अंगों में महाकंप अश्रु पुलक होने लगता था। माँ आनंद सहित प्रभु नगरों में लोटपोट हो जाते थे। इस आवेश को देखने से ब्रह्मा आदि धन्य हो जाते थे। उसी भाव आवेश को नदिया के सभी लोग देखा करते थे और घर आकर बात बंद करके प्रभु जो संकीर्तन करते थे वह संकीर्तन से अनंत भवन सुख सागर में डूब जाते थे। इतने सारे भाव उनके श्री अंग में दिखाई देते थे, उन सब के बारे में कुछ कहना असंभव है। समझ में नहीं आता कि कौन से रस के कारण प्रभु वियल है। वे क्षण में कहते मैं वही मदन गोपाल हूँ, वो क्षण में कहते मैं कृष्ण का दास हूँ। इसी दिन महाप्रभु केवल गोपी जपते रहते थे और कृष्ण नाम सुनने मात्र से माँ क्रोध में जलने लगते थे। कहाँ का तेरा कृष्ण, वह तो
महादस्यु है, वह तो कपटी है, उसका भजन कौन करेगा। स्त्रियों को जीतकर स्त्रियों के नाक कान काटता है, उसने बाली के प्राणों को हरण कर लिया। वह चोरा की बातों से मुझे क्या लेना। जो कृष्ण कहता है उसे महाप्रभु खदेड़ने दौड़ते थे। महाप्रभु कभी गोकुल और किसी दिन वृंदावन, किसी दिन मथुरा बोलते थे और किसी दिन आंखों से पेटी पर चिन्ह अंकित करते थे। उसे देखकर क्रंदन करते रहते थे, आंसुओं से धरती दिख जाया करती थी। प्रभु भक्ति के बस में ऐसे हो गए कि वे दिन को रात और रात को दिन कहने लगे। अपना घर छोड़कर प्रभु निरंतर वैष्णव के घर में रहने लगे। नित्यानंद अनंत लीला में मतवाले जी की भांति नदिया के घर घर में घूमते रहते थे। गदाधर सब समय प्रभु के साथ रहते थे और अद्वैत के साथ लेकर सभी वैष्णव वार्तालाप करते थे। एक दिन अद्वैत गोपी भाव में नृत्य करने लगे। वह प्रेम के आनंद में अद्वैत प्रभु भूमि पर लोटपोट हो रहे थे तथा सब भगत चारों ओर उल्लास के साथ कीर्तन कर रहे थे। जब दो पैर बीच जाने पर भी नृत्य बंद नहीं हुआ, सभी ने मिलकर आचार्य को सुशिक्षित किया और फिर आचार्य को घेर कर सभी भगत बैठ गए। लेकिन अद्वैत का आरती योग बार बार बढ़ने लगा। वह अकेले अद्वैत श्रीनिवास के आंगन में लोटपोट होने लगे। उधर दिसंबर अपने घर में ही अन्य कार्यों में लगे हुए थे। तभी उनके हृदय में अद्वैत की आर्थिक दृष्टिगोचर हुई। भगत का दुख दूर करने के लिए प्रभु वहाँ पहुँचे। उनका हाथ पकड़कर उन्हें विष्णु मंदिर में ले आए। मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर हंसकर बोले, सुनो आचार्य, आपकी क्या इच्छा है, आप क्या कार्य करना चाहते हैं। अद्वैत बोले, मैं आपको ही चाहता हूँ और क्या चाहूँगा। प्रभु ने कहा, मैं तो तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ और मुझे कैसे चाहते हो बोलो। अद्वैत बोले, मैं आपका कुछ वैभव देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहते हो बोलो। अद्वैत ने कहा, आपने अर्जुन को जो कुछ दिखाया था उसे देखने की बड़ी इच्छा है। कहने के साथ ही साथ अद्वैत को एक रथ दिखाई दिया और चारों ओर सैन्य बल से युक्त संग्राम भूमि भी दिखाई दी। रथ के ऊपर चारों भुजाओं वाले श्याम सुंदर को देखा, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। इस क्षण सूर्य चंद्र अनंत ब्रह्मांड को भी उन्होंने देखा। करोड़ों नेत्र, करोड़ों बाहु, करोड़ों मुख उन्हें बार बार दिखाई दे रहे थे और सामने अर्जुन को भी स्तुति करते हुए देखा। और उस अग्नि में पाखंडी दुष्टगण रूपी पतंगे जलकर भस्म हो रहे थे। जो पापिष्ट दूसरों की निंदा करता है, दूसरों के प्रति द्रोह करता है, वह चेतन की मुखांगनी में जलकर मरता है। अन्य किसी से ही स्वरूप को देखने की शक्ति नहीं है। आचार्य महाप्रभु की कृपा के कारण इसे देख सके। प्रभु के प्रकाश के बारे में नित्यानंद सब कुछ जानते थे। वहाँ चले आए जहाँ ठाकुर विराजमान थे। विष्णु मंदिर के द्वार पर आकर गर्जन करने लगे। प्रभु ने जब देखा कि नित्यानंद आ गए हैं तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया, बाहर आ गए। प्रभु बोले, उठो नित्यानंद, तुम मेरे प्राण स्वरूप हो। जो तुमसे प्रेम करता है, मैं सचमुच उसी का हो जाता हूँ। तुम्हें छोड़कर दूसरा कोई मेरा प्रियतम नहीं है। तुम में और अद्वैत में जो भेद बुद्धि रखता है, वह अवतार तत्व के शुद्ध रूप में नहीं जान सकता। दिसंबर को देखकर नित्यानंद और अद्वैत विष्णु मंदिर भीतर नृत्य करने लगे। वो सुंदर के विश्व रूप को देखकर प्रश्नचित्त होते ये दोनों प्रभु प्रभु कहकर स्तुति करने लगे। जबकि यह सब कौतुक श्रीवास के मंदिर में होता रहता था, फिर ये देखने की शक्ति दूसरे में नहीं थी। अद्वैत ने कहा, गोचंद्र को सर्व महेश्वर के रूप में जो स्वीकार नहीं करता,
वह पापी सदा वैष्णव के लिए न देखने योग्य है। वो सुंदर मेरे प्रभु के प्रभु हैं, जिन्हें मैं अपने हृदय में धारण करता हूँ। अद्वैत एवं नित्यानंद के द्वारा विश्व रूप पर दर्शन के इस प्रसंग को जो सुनता है उसे कृष्ण धन की प्राप्ति होती है। प्रभु का विश्व रूप देखकर दोनों अद्वैत और नित्यानंद परमानंद के कारण भारी ज्ञान नहीं था। कोई नृत्य करता है, कोई हाथ से ताली बजा बजा कर कीर्तन करता, और दोनों जनों के बीच में अंत में गाली गलौज शुरू हो गई। अद्वैत ने कहा, मतवाले अवधूत, तुझे किसने यहाँ बुलाया है? क्यों द्वार तोड़कर तू अंदर घुस आया? कौन तुझे सन्यासी कहता है? ऐसी कोई जाति नहीं है जिसके घर तूने भोजन नहीं किया हो। कौन कहता है तेरी कोई जाति है? वैष्णव सभा में माँ मतवाले का आगमन क्यों हुआ? जल्दी भाग जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नित्यानंद बोले, अरे नाड़ा, बैठ जा, नहीं तो तेरा पौरुष दिखाते हुए तुमको पटक दूंगा। अरे बूढ़े ब्राह्मण, तुझे डर नहीं लगता? मैं ठाकुर का भाई हूँ। स्त्री पुत्र घर सहित तुम जो परम सन्यासी हो, और मैं माँ परमहंसों के मार्ग का अधिकारी हूँ। मुझसे मार खाकर भी तुम कुछ नहीं बोल पाओगे। यह सब सुनकर अद्वैत खरी खोटी कहने लगे, मत्स्य खाता है, मांस खाता है, तू कैसा सन्यासी है? ये देख, मैंने वस्त्रों का त्याग दिया और दिगंबर बन गया। अब बता, कहाँ है तेरे माता पिता? कहाँ का रहने वाला है? कोई आकार यहाँ बताए तो। दिन में 3 बार खाता है। वस्तु श्रीनिवास पंडित की कोई जाति नहीं है। न जाने कहाँ से एक अवधूत को लाकर घर में बसा लिया है। इस अवधूत ने सबकी जाति भ्रष्ट कर डाला। न जाने कहाँ से एक मगध यहाँ आ गया है। इस प्रकार कृष्ण प्रेम के सुधारस में दोनों कलह किया करते थे। इसमें एक का पक्षधर बनकर जो दूसरे की निंदा करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार बिना समझे जो एक की निंदा और दूसरे की वंदना करता है वह जलकर मरता है। जो व्यक्ति अद्वैत का पक्षधर बनाकर गदाधर की निंदा करता है वह अधम कभी भी अद्वैत का दास नहीं है। विष्णु और वैष्णव दोनों समान होते हैं। इसको नहीं समझकर पाखंडी निंदक विपरीत बुद्धि करते हैं। जो सभी वैष्णवों को अभेद दृष्टि से देखता है और कृष्ण भजन करता है वही तर जाता है। श्री कृष्ण चेतन तथा नित्यानंद चांद जिसके जीवन है वह श्री वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों की महिमा का गान करते हैं। वांछा नाम पावे नभे वैष्णवे नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। बढ़िया कीर्तन हेमा दीदी करती है। गाओ हेमा। हरे कृष्ण दीदी, मधु दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी गुरु वैष्णव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर की जय। आज का भजन है वृंदावन रम्य स्थान। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर। आवृत कालिंदी नीरे राजहंसा केली कोरे रताहे शोभे कनक कमला। तारमध्ये हेमापीठा अष्टादले व्यवस्थित अष्टादले प्रधान नायिका। तारमध्ये रत्नासने बसिया छे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। ओ रूप लावण्य राशि
आमिया परिछे खासी हास्य परिहास संभाषणी नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई स्फुरक मोर मनी वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दीदी इसका अर्थ बोले थे आप? हाँ हाँ बोलो। हाँ सुनाओ सुनाओ। दीदी आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। नहीं तुम सुनाओ ना। वृंदावन बहुत सुंदर स्थान है, बोलो आगे। मुझे इसका अर्थ वैसे कहीं मिला नहीं अपने। कोई और बोलना चाहता है? वृंदावन रम्य स्थान ऐसे श्लोक पढ़ के इसका वृंदावन बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। दिव्य चिंतामणि धाम ठीक है। तो चिंतामणि तो हम लोग समझ ही रहे क्या। रतन मंदिर मनोहर मतलब रतन से शोभित है, मन को हारने वाला है। आवृत कालिंदी नीरे तो कालिंदी यमुना के नदी के तीर पे। आवृत मतलब दीदी नहीं, कालिंदी तीर से घिरा हुआ है। आवृत कालिंदी नीर, कालिंदी के जैसे घिरा हुआ है। राजहंस केली कोरे मतलब यहाँ पे राजहंस इस यमुना नदी में केली करते हैं। राजहंस राधा कृष्ण को भी कहा जाता है और ये दोनों यहाँ पे केली करते हैं राजहंस। ठीक है। और उस अगर वो तालाब है तो उसके बीच में सुंदर सुनहरा कमल है, या तो सुनहरी राधा रानी भी हो सकती है। हाँ, यमुना जी का भी वैशिष्ट हो सकता है। सुंदर सुनहरा कमल है, सुनहरा राधा जी को भी कहते हैं। ठीक है। और उसके बीच में हेमपीठ है मतलब स्वर्ण सिंहासन है। राइट। और अष्टदले व्यष्टित मतलब जैसे वो कमल के 8 पंखुड़ियों के बीच में स्थित है। और अष्टदलों में जो है वो प्रधान नायिका हैं। अष्ट सखिया। अच्छा, अष्ट सखियां अष्टदलों में हैं। और उनके मध्य में रत्न का आसन है जिसपे 2 जन बैठे हैं, श्याम सुंदर और राधा सुंदरी। और उरूप लावण्य आमिया परिचय खासी नहीं पता दीदी। अब यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि वो जो रूप का लावण्य है शायद मैं उसे देख रहा हूँ और हास्य परिहास को भी देख रहा हूँ। और ये नित्य लीला जो है वो बहुत सुखमय है और सदा मेरे मन में स्फुरित होता रहे। ठीक है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। वृंदावन रम्य स्थान है, सबको याद होना चाहिए। अभी तुम लोग है ना, सब लोग यही अपने जीवन के लक्ष्य बनाओ। सुबह शाम स्तुतियों में यही सब गाओ, इन्हीं सब का चिंतन करो। ठीक है। वांछा कर्तरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा।